सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, गर्मी सी हो गई है, गर्मी का सा मौसम हो गया है क्योंकि कल से हम अप्रैल में एंटर कर जाएंगे, मार्च ख़त्म हो गई है। साथियों, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पशुओं के ऊपर जूं, चीचड़ी, कलीले, माइट्स ये सब होने लगते हैं, या गर्मी की वजह से जो ज़मीन में दबे हुए जूं, चीचड़ी, कलीले होते हैं वो बाहर निकल के आपके पशु के त्वचा पे आ जाते हैं और पशु आपका बहुत परेशान होता है। कई बार ये अपने टॉक्सिन्स पशु की बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में आपका पशु बीमार भी हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है, दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। बहुत सारी समस्या आपके पशु को होती हैं। गर्मी आते ही बहुत से पशुपालक साथी किसान भाई मेरे पास आने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हमें जूं, चीचड़ी, कलीले की कोई दवा दो। तो आज आइवरमेक्टिन दवा के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये जूं, चीचड़ी, कलीले को तो मारता ही है और इसके साथ में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात बताऊंगा। साथियों, एक बात और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक चीज़ के ऊपर। जो सामने स्क्रीनशॉट देख रहे हो, जो सामने जो स्क्रीनशॉट लगाया है, लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं पशुओं की दवाइयों के बारे में डिटेल में आपको बताता रहता हूं, पूरी जानकारी देता रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगभग 5% ही लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, स्क्रीनशॉट में आपको पता लग रहा होगा। साथियों, मैं आइवरमेक्टिन के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। ये सबसे पहले जो ब्रांड लिया हमने हाईटेक है, हाईटेक बोलस के बारे में बताऊंगा, हाईटेक इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये मल्टी डोज कंटेनर है, ये सिंगल डोज कंटेनर है, और E2 के बारे में बताऊंगा। E2 एक इकोनॉमिकल इंजेक्शन है, अच्छा काम करता है, बेहतरीन रिजल्ट है। या छोटे हमारे जो लवारे हैं जैसे कटरा, कटिया, बछिया, उनमें 1 ml का इंजेक्शन कैसे प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाईटेक बोलस के बारे में बात करते हैं। साथियों, हाईटेक बोलस में 80 mg की एक बोलस होती है। प्रेगनेंसी सेफ है, इस पर लिखा हुआ है। अगर आपके पशु प्रेग्नेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दे सकते हैं। इसकी जो डोज होती है, ऑरल डोज बता रहा हूँ, वो 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। तो बड़े पशु को 4 कुंटल से 3.5 से 4 कुंटल तक के पशु को हम पूरा एक बोलस उसे खिला सकते हैं। जूं, चीचड़ी, कलीले, पैरासाइट्स में तो ये काम करता ही है, साथ में थ्रेट वर्म्स, जो धागे नुमा वर्म्स हो आपके पशु के पेट में हो जाते हैं, उनको भी मारता है। आइवरमेक्टिन का ये भी लाभ है। ये मल्टी डोज कंटेनर है साथियों हाईटेक का। इसका प्रयोग हमें सबकट तरीके से, यानी सब क्यूटेनियस, खाल और मांस के बीच में हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। मल्टी डोज कंटेनर है। अगर डेयरी फार्म वाले लोग हैं तो हाईटेक इंजेक्शन वो ले सकते हैं। अगर 10-12 पशु रखते हैं तो ये लगभग 10 ml से 8 ml तक एक बड़े पशु में प्रयोग किया जाता है। वहीं 10 ml का एक इंजेक्शन आता है, 10 ml भी आप अपने पशु में सिंगल डोज में दे सकते हैं अगर आपके पास कम पशु हैं। क्योंकि हाईटेक इसका आप जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 725 रुपये MRP है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन बेहतरीन काम करता है। E2 थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, दवाई सेम है, ये भी 2% है, ये भी 2% है। हाईटेक में एक 3.15% का भी आता है, जिसको हम हाईटेक प्लेटिनम कहते हैं। उसके बारे में एक सेपरेट और डिटेल वीडियो करूंगा, बताऊंगा कि प्लेटिनम का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। एक उपयोग तो मैंने बताया, जूं, चीचड़े, कलीले, पिस्सू, इसमें हो गया, थ्रेट वर्म्स में हो गया। कई बार क्या होता है, घाव हमारे पशु को चोट लगने से हो जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत सारी स्प्रेज हम प्रयोग में लाते हैं, ये स्प्रे देख लो, इन प्रयोग में लाते हैं हम कि ये स्प्रे मार दो, वो कर दो, लेकिन कीड़े नहीं मरते हैं साथियों। उस कंडीशन में हमको एक हाईटेक का सिंगल डोज कंटेनर अपने पशु को लगा देना चाहिए। एक इंजेक्शन हम प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्प्रे लगा के घाव को ठीक किया जाता है कि घाव, पशु के घाव में जो कीड़े पड़े हैं वो आइवरमेक्टिन से ख़त्म हो जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उपयोग है। हाईटेक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रोल है उसका। हाईटेक गोली के बारे में मैंने डिटेल में बताया। अब E2 गोली के बारे में बताऊं, जो बहुत छोटे पशु हैं, जैसे हमारा कुत्ता हुआ, या फिर हमारे छोटे बहुत अभी 15 या 20 दिन के पैदा हुए हैं, जो बछिया है, बछड़े हैं, कटरा है, कटिया है, उनको 10 mg आइवरमेक्टिन की गोली E2 के फॉर्म में मिल जाती है। E2 20 mg की भी आती है साथियों, बहुत अच्छा काम करती है। ओरल ट्रीटमेंट आपको देना है तो कुत्ते, पिल्ले, पिल्लिया और उन सबको हम 10 mg E2 की गोली दे सकते हैं। हाईटेक की गोली 80 mg की होती है, बड़े पशु में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें एक 100 ml का मल्टी डोज कंटेनर है। जो डेयरी फार्म वाले लोग हैं वो मल्टी डोज कंटेनर ले सकते हैं, और जो छोटे पशुपालक साथी किसान भाई हैं वो सिंगल डोज कंटेनर 10 ml का ले सकते हैं। वहीं छोटे कटरा, कटिया,
बछिया के लिए 1 ml का हाईटेक का इंजेक्शन आता है साथियों, लगभग 40 रुपये MRP इसका होता है। बहुत अच्छा काम करता है। 1 ml है, सबकट लगाना है, बहुत आसान तरीका है। सबकट लगाने के 1 से 2 दिन में आपके पशु के जूं, चीचड़े, कलीले, पिस्सू ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, अब हाईटेक के बारे में बात करना या फिर इसका प्रयोग में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे ऐसे हमारे पैरासाइट्स होते हैं जो सर्दियों में ज़मीन में नीचे चले जाते हैं। जैसे ही गर्मी होती है तो वो ऊपर निकल के आ जाते हैं। अगर आपका जो डेयरी फॉर्म है उसमें आप जैसे हमारे पास अमिटराज है, विटराज है, इसकी स्प्रे भी ज़मीन में करा सकते हैं, या पशुओं की त्वचा पे भी विटराज का प्रयोग करा सकते हैं। जो ऊपर लगाने की विटराज है, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने की हुई है कि इसको कैसे, कितने ml पानी में कितना लगाना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा 100%। तो इसको सबकट प्रयोग में लाना होता है। 2 काम होते हैं, जूं, चीचड़ी, कलीले, पिस्सू को तो ख़त्म करेगा ही, अगर कहीं घाव में कीड़े हो गए उसको भी ख़त्म करेगा। प्रेगनेंसी सेफ़ है अगर ओरली आप देना चाहते हो। और आइवरमेक्टिन क्या होता है साथियों, कभी कभी ना पशु की त्वचा में जब सबकट इसको लगाया जाता है तो इरिटेशन करता है। कोशिश हो तो मल्टी डोज कंटेनर को, अगर सिंगल डोज कंटेनर को भी आप ठंडा ना कर पाएँ तो इसे कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए आप फ्रीज में रखें। जब ठंडा करके आप लगाओगे तो जो इरिटेशन की कंडीशन है शुरू में इंजेक्शन को लगने के बाद, वो आपके पशु को नहीं होगी, क्योंकि ठंडी आइवरमेक्टिन जाएगी, ठंडा होकर लगेगा तो उस कंडीशन में जो इरिटेशन, जो चिरमिरे या चिलचिलाहट आपके पशु को पैदा होती है वो नहीं होगी। साथियों, आइवरमेक्टिन का प्रयोग हमको सबकट ही करना चाहिए। बाकी इकोनॉमिकल E2 के बारे में ले सकते हैं, लेकिन हाईटेक बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा काम करता है। E2 टैबलेट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। वीडियो पसंद आई हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथी पशुपालक किसान भाई के साथ शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।